हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखें उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। मित्रों, किस पाप के कारण महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? मित्रों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से एक महिला समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा महिला का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि महिला विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो, किंतु एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा महिला का नाम सावित्री था। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सावित्री के पति ने विवाह के समय केवल सावित्री का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिससे उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सावित्री के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सावित्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। सावित्री का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था गायत्री। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री गायत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। गायत्री बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। गायत्री ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब गायत्री विवाह करने के लायक हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी गायत्री से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित गायत्री के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन गायत्री ने किसी को भी पसंद नहीं किया। गायत्री ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गायत्री के घर पर आया, जिसे देखकर गायत्री उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर गायत्री के पिता ने भी उस भिक्षुक ब्राह्मण को गायत्री से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हां कर दिया और फिर गायत्री और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। गायत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक गायत्री अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद
गायत्री ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गायत्री अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। गायत्री अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबावा लगी। गायत्री स्वेच्छाचारी थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर गायत्री का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने गायत्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। गायत्री अपनी ही मनमानी करती रहती थी। गायत्री की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि महिला को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन गायत्री अपनी माता की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदित कार्य वह रोज करती थी। गायत्री का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और गायत्री को छोड़कर जाने का निश्चय किया। गायत्री का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने गायत्री का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। गायत्री का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। गायत्री ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। गायत्री की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन गायत्री कहती, जाने दो माता, वैसे भी मेरा भीख मंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर उसकी माता भी दुखी रहने लगी। उधर गायत्री का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद गायत्री के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण गायत्री बहुत गरीब हो गई। उसकी माता और गायत्री अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। गायत्री के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो उसे और उसकी माता को सारा काम करना पड़ रहा था। तब गायत्री को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था। अब गायत्री को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन गायत्री का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर गायत्री अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने गायत्री पर हमला कर दिया और उसी क्षण गायत्री के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद दो यमदूत गायत्री को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब गायत्री यमराज के सामने जा पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी महिला है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट महिला को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर गायत्री नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद गायत्री को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप गायत्री ने किए थे, उसी पाप के कारण गायत्री के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूं। जिस महिला के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह महिला समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी मध्यमाया तू दीर्घा या भार्या, हां निर्व निर्द अनामिका, हर सवा भवेदी शुभा नारी पृथुपासनी। सुदुर्भगा। इस श्लोक में भगवान विष्णु ने विधवा स्त्री के लक्षण बताए हैं।
यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई ना देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह महिला सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती। यदि महिला के पैर का अंगूठा घोल मांसल हो, तो वह महिला पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि महिला के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छपता हो, तो वह महिला गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद कामचार अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हों, एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां गोल एवं सीधी हों और नाखून पतले एवं छोटे हों, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोग है। अब मैं विधवा महिला के पैर के लक्षण बताता हूं। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो उस महिला के विधवा होने के योग्य बनते हैं। यदि महिलाओं की ढह आम बहुत बड़ी हो, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है, और यदि महिला के पैर मांस रहित हो, तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी महिला के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो महिला चलते समय पैर पटक हुए चलती हो और धम धम आवाज करती हो, तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण सावित्री समय से पहला विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही महिला के विधवा होने के योग्य बनते हैं। जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह महिला निश्चित ही समय से पहले भी होती है। एक पतिव्रता महिला कभी पी का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एक निष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस महिला की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं, तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए।
इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो,
तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहनें, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है।
पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है, ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें।
यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं।